कल क्या होगा? अगर मैं फेल हो गया तो? लोग क्या कहेंगे? कहीं मेरी जॉब चली गई तो? कहीं उसने मुझे छोड़ दिया तो? ये आवाजें जानी पहचानी लग रही है ना? अगर आप इस वीडियो पर आए हैं ना, इसका सीधा सा मतलब है आप इन आवाजों से बिल्कुल थक चुके हैं। आप नेगेटिव सोच सोच कर थक चुके हैं और उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अनटोल्ड ट्रुथ विद नीतू। तो आज हम किसी हवाई मोटिवेशन की बात नहीं करेंगे। आज मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि सब ठीक हो जाएगा, बस खुश रहो, क्योंकि कहना आसान है और करना बहुत मुश्किल। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपका दिमाग नेगेटिव क्यों सोचता है और हम उस नेगेटिव लूप को हमेशा के लिए आपकी लाइफ से कट कैसे कर सकते हैं। ओके, तो चलो फिर ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा दिमाग नेगेटिव क्यों सोचता है। तो क्या आपको पता है कि नेगेटिव सोचना आपकी गलती नहीं है? हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं नेगेटिविटी बायस। क्योंकि हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था ना, जब वो आदि मानव था, तो उसके लिए जान बचाने से जरूरी कुछ भी नहीं था। उसे एक खूबसूरत फूल देखने से ज्यादा जरूरी था झाड़ियों में छुपा हुआ शेर को देखना, ताकि उसकी लाइफ को वो सेव कर सके। और जो इंसान सबसे ज्यादा डरता था, सबसे ज्यादा अलर्ट रहता था, सबसे ज्यादा फूंक फूंक के कदम रखता था, सबसे ज्यादा नेगेटिव सोचता था, वही जिंदा बचता था, क्योंकि वो आने वाले खतरे को पहले ही भांप लेता था और अपनी सुरक्षा कर लेता था। तो अब आप समझ गए होंगे कि इस जान बचाने की जद्दोजहद ने हमें नेगेटिव सोचना सिखा दिया। क्योंकि जब इंसान जंगलों में रहता था ना, उसके पास सिर्फ एक ही मुद्दा था, पेट भरना और अपनी लाइफ को सेफ रखना। क्योंकि कल वो जिंदा बचेगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं हुआ करती थी। और उस समय का रहन सहन बहुत ही अलग ढंग का था। तो बेसिकली हमारा दिमाग हमें खुश रखने के लिए नहीं, बल्कि हमें जिंदा रखने के लिए डिजाइन किया गया था, जिससे हम अपने आसपास के आने वाले खतरों को भाप सके और अपने आप को सुरक्षित रख सके और अपनी लाइफ को सेव कर सके। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि आज हमारे आसपास कोई शेर नहीं है। सब कुछ बदल चुका है, रहन सहन, तौर तरीका, हर चीज चेंज हो चुका है, लेकिन हमारा दिमाग तो वही है ना। अब हमारा दिमाग हर छोटी छोटी प्रॉब्लम, जैसे बॉस की डांट या फिर एग्जाम का रिजल्ट, को ही शेर समझकर डरने लगता है और आपको भी डरा देता है। तो अब इस सॉफ्टवेयर को अपडेट कैसे करें, सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि बहुत पुराना वर्जन है। आपको जैसे मैंने बताया कि उस समय जीवन की जद्दोजहद के लिए ये दिमाग को तैयार किया गया था, डिजाइन किया गया था, और वो जद्दोजहद अभी भी है। पर अब झाड़ियों में छुपा हुआ शेर हर जगह नहीं है, अब दूसरी चीजें हैं। पर हमारा जो माइंड है अभी भी हमें डराता रहता है कि शेर आ जाएगा, शेर आ जाएगा, और हम ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। हम हर चीज को शक की नजर से देखने लगते हैं और हम नेगेटिव थिंकिंग के लूप में फंसे रहते हैं, है ना। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? देखो, ज्यादातर लोग कहते हैं कि नेगेटिव थॉट्स आए तो उन्हें इग्नोर करो, पर ना ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। अरे कितना इग्नोर करोगे? एक सेकेंड में माइंड में पता नहीं कितने थॉट्स आते हैं, ये तो आप सबको पता है। अब अगर इग्नोर करने पे आ जाएंगे तो हम और कुछ कर ही नहीं पाएंगे, है ना। आप आग को इग्नोर नहीं कर सकते, उससे बचने का तरीका निकाल सकते हो, है ना। तो आपको ये 3 स्टेप करने होंगे, 3 स्टेप लेने होंगे, जिससे कि आप इस नेगेटिव थिंकिंग के लूप से बाहर आ सको। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं स्टेप नंबर 1, पैटर्न इंटरप्ट। देखो, होता क्या है ना कि जब हम बैठे होते हैं ना, जो पर्सन ज्यादा नेगेटिव सोचता है, ऐसा भी होता है कि कुछ लोग ज्यादा सोचते हैं, कुछ लोग कम सोचते हैं, पर सोचते सभी हैं। तो जो लोग ज्यादा नेगेटिव थिंकर होते हैं ना, अगर वो बैठे हैं ना, एक कोई भी नेगेटिव थॉट उनके दिमाग में आया, जैसे अगर वो कुछ करने जा रहे हैं या फिर कोई रिजल्ट आने वाला है या फिर
किसी से मिलना है या फिर कोई काम करवाना है ना, तो उससे रिलेटेड ना उनके दिमाग में सबसे पहले एक छोटा सा नेगेटिव थॉट आएगा और उसके पीछे 2-3 और आ जाएंगे। एंड अभी वो उस पर एनालिसिस कर ही रहे होंगे, तब तक 4-5 और आ जाएंगे और इस तरह से पूरी तरह वो इंसान नेगेटिविटी के ट्रैप में फंस जाता है और जिस काम को वो करने जा रहा था या फिर जिस काम के होने का वेट कर रहा था ना, वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो आपको करना क्या है कि जब भी दिमाग में कोई भी नेगेटिव थॉट आए ना, उसके फ्लो में मत बहो। अपने आप से जोर से कहो स्टॉप या कैंसिल। अपनी जगह से उठकर खड़े हो जाओ, थोड़ा टहल लो, पानी पी लो और या फिर कोई छोटी सी चुटकी बजा दो। जैसे ही आप चुटकी बजाते हो ना, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। आपके दिमाग का ओवर थिंकिंग लूप 1 सेकंड के लिए ना ब्रेक हो जाता है। बस इतना ही टाइम आपको चाहिए अपने नेगेटिविटी के ट्रैप से बाहर आने के लिए। एंड नाउ स्टेप नंबर 2, द लॉजिक फिल्टर। अब आपको अपने नेगेटिव थॉट के लूप को ब्रेक करने के बाद क्या करना है? तो जैसे ही लूप ब्रेक होता है ना, खुद से एक सवाल पूछो, क्या ये जो मैं नेगेटिव सोच रहा हूं ये 100% सच है या सिर्फ मेरा डर बोल रहा है? कभी कभी ना हम डर की वजह से भी नेगेटिविटी फैला लेते हैं अपने माइंड में। ठीक है, तो मान लो आपको लग रहा है कि मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा। कभी कभी हम ऐसा भी सोचते हैं, यार मेरे से तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो खुद से पूछो, प्रूफ क्या है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा? है ना? आपको रियलाइज होगा कि 90% चीजें हैं जिनके बारे में आप डर रहे हो, सोच रहे हो कि मैं नहीं कर पाऊंगा, वो कभी सच ही नहीं होती। हम सिर्फ नेगेटिव सोच के डर के अपने स्टेप को पीछे कर लेते हैं और उस काम को करने से रह जाते हैं जिस काम को शायद अगर हम करते तो बहुत कुछ बड़ा कर लेते। ठीक है, एंड नाउ स्टेप नंबर 3, रीफ्रेमिंग। अब आपको अपने नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव एक्शन में बदलना है। अगर आपके माइंड में नेगेटिव थॉट आ रहा है कि अगर फेल हो गया तो, अब इसको बदलो। अगर फेल हो गया तो क्या होगा? सबसे पहले तो अगर मैं मेहनत करूंगा तो फेल होऊंगा नहीं। दूसरा, अगर मैं फेल हो भी गया ना, तो मैं अपने मिस्टेक से सीखूंगा और अगली बार डबल तैयारी के साथ सामने आऊंगा। एक ही बारिश में देखो, एक इंसान को कीचड़ दिखता है एंड दूसरे इंसान को रेनबो दिखता है। चॉइस आपकी है, आपको किस चीज को पकड़ना है, नेगेटिविटी को पकड़ना है या फिर पॉजिटिविटी को। बहुत सारे रीजन आपका नेगेटिव माइंड आपको देता होगा पीछे जाने के, ठीक है, लेकिन अगर उन सारे रीजन पे एक रीजन भारी पड़ेगा, अगर आप पॉजिटिव सोचोगे। सारे 100 सवाल जो नेगेटिव आपके दिमाग में उठ रहे हैं ना, उनके ऊपर आपका एक जवाब पॉजिटिव भारी पड़ सकता है और आप उस काम को करके आगे बढ़ सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं, अपनी डर के लूप से बाहर निकल सकते हैं। तो कोशिश करो, बहुत मुश्किल नहीं है, बस 3 स्टेप ही करने हैं आपको। बट दोस्तों, एक बात यहां पर मैं कहना चाहूंगी कि पॉजिटिव रहना कोई स्विच नहीं है ना, जिससे आपने एक बार ऑन किया और काम खत्म हो गया। समझ में आया? ये जिम जाने जैसा है, जहां पर रोज थोड़ा थोड़ा पसीना बहा के लोग अपनी बॉडी को बिल्ड करते हैं, अपने मसल्स को बिल्ड करते हैं। उसी तरह से आप रोज थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज जब ब्रेन की करोगे ना, फिर ये पॉजिटिविटी आपके दिमाग में बैठेगी और आप इस नेगेटिविटी के लूप से बाहर निकल पाओगे। तो आज से ही इस वीडियो को देखने के बाद मैं चाहती हूं कि आप एक 24 आवर्स चैलेंज लें। अगले 24 आवर्स तक जब भी एक नेगेटिव थॉट आए, उसे पकड़ो, उस पर हंसो और जो 3 स्टेप मैंने बताया है उसको फॉलो करो। अगर आप इस चैलेंज के लिए रेडी हो तो अभी कमेंट में जाकर लिख दो आई एम रेडी। देखते हैं कितने लोग सच में अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेने के लिए रेडी हैं, पॉजिटिव सोचने के लिए रेडी हैं। और अगर इस वीडियो में आपके दिमाग की थोड़ी सी भी बत्ती जला दी है ना, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना
बिल्कुल मत भूलना। देखो, नेगेटिव सोचना बंद करो, क्योंकि आपके अंदर उससे कहीं ज्यादा पावर है जितना आप सोचते हो। और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।